था और इसने क्या किया, बचपन में जो है अमेरिका चले गए। कहाँ चले गए, थोड़ा सुनना सर स्टोरी। कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए। बचपन में जाने के बाद वो छोटा मोटा धंधा करता था, अपना लाइफ जो है धीरे 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 आगे बढ़ गया। ठीक है, बढ़ने के बाद एक दिन अमेरिका के अंदर वो बड़ा स्टील फैक्ट्री का मालिक बना। स्टील फैक्ट्री का मालिक बना है और उसके बाद उसके नीचे जो है 40 से ज्यादा जो है करोड़पति लोग काम करते थे उनका नीचे। और ये कब की बात है, 1920 की बात है। कब की बात है ये, 1920 की। और उस समय जो विलियम जी को जो है इंटरव्यू हुआ था, उनसे पूछा गया है, जो क्या बोलते हैं रिपोर्टर्स, पूछा गया कि आप इस तरीके से आगे बढ़ने का और कितना जो क्रिएट करने का क्या राज है उसके अंदर। और सर ने बताया था, यही वर्ड बताया कि मैं लोगों को हमेशा पॉजिटिविटी देखता हूं, पॉजिटिवनेस, अच्छा गुण ही ढूंढता हूं, कभी मैं उसका नेगेटिव गुण मैं कभी ढूंढता नहीं है। जैसे मैं बोला, सोना निकालते समय मिट्टी को ऊपर फोकस नहीं, हमारा फोकस कहां होना चाहिए, सोने के ऊपर। सो दैट हम भी कोई भी काम कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हमारा फोकस उसके ऊपर होना चाहिए जो काम कर रहा है। नंबर 2, मेक इट हैबिट ऑफ डूइंग इट नाउ। बोलते हैं, बहुत लोग सोचते हैं यार मैं मोटा हूं, थोड़ा कम करना है, ठीक है, और गोल बनाता है। कब बनाता है, दिसंबर 31 को हर आदमी बनाता है गोल, पता है कि नहीं, 31 दिसंबर को हर आदमी गोल बनाता है। आश्वासन साहब बनाता है कि नहीं, क्या क्या बनाता है, कल से मैं जाऊंगा नहीं, हाँ ठीक है। और ऐसे बहुत बहुत गोल बनता है सबका। और मैं मोटा है तो कम करने के लिए, यस 1 महीने के अंदर यस 5 केजी कम करूंगा, आधा क्विंटल करूंगा, 1 क्विंटल से आधा होऊंगा। इस तरीके से सोचते हैं सारे लोग, ठीक है। होता है क्या ऐसे, क्यों, यही प्रॉब्लम है। कभी चीज को जो है करने का तो सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। मैं बोलता हूं, जो चीज आप सोचते हैं उसको स्टार्ट करो इमीडिएटली, पोस्टपोन मत करना। लाइफ में कोई भी चीज, हमें कोई भी हैबिट डालना है, कुछ भी करना है तो तुरंत स्टार्ट करें। किसी को अगर मान के चलिए सिगरेट पी रहा है, उसको बंद करना है, वो बोलता है यार मैं 31 जनवरी के बाद, सॉरी दिसंबर के बाद बंद करता हूं। साला क्यों, आज क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते। किसी को दूसरी बात यह है कि हमेशा न्यू हैबिट्स भी हमें डालना है, तो सोचते हैं यार वॉकिंग अभी तक नहीं किया, वॉकिंग करूंगा 1 जनवरी से करूंगा करके लिखते हैं, लेकिन 2-4-1 हफ्ते के बाद सारे गोल खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सो कभी भी बोलता हूं, कोई भी टाइम वक्त पे करिए काम को, कोई भी वक्त आता है उसी वक्त में काम करना चाहिए, उसके लिए पेंडिंग मत करिए। और कोई भी चीज आपका कितना भी मुश्किल काम हो, अगर वो चीज को आप 21 डेज लगातार उसी काम को फोकस डाल दिया, हैबिट में डाल दिया, तो ऑटोमेटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाके जो है अपना हो जाएगा। अगर अलार्म रख रहे हो, डेली अलार्म रखो, 21 दिन करके देखो, और 22वां दिन आपको खुद ही अलार्म को जगाओगे तो बच जाओगे, समझ गए। सो हैबिट, कोई भी आदत डालना है तो हमें जो है नया आदत हो चाहे पुराना आदत छोड़ना भी हो, कोई भी हैबिट को जो है हम तुरंत इंस्टेंटली करना चाहिए, स्टार्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, थर्ड स्टेप जो है, डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। कृतज्ञता रहना लोगों के साथ। हम नहीं रहते, हम कहीं भी काम करते हैं, चाहे कोई भी एसोसिएशन में काम करते हैं और कहीं जॉब में करते हैं, कहीं बाहर भी करते हैं, तो कभी भी अपना एहसान भूलना नहीं चाहिए। किसी का जरिए कोई चीज आता है, उसका एहसान बंद होना चाहिए। ये नहीं कि थैंक्स बोलना आते नहीं हमको, पहले बात तो ये चीज नहीं। तो हमें जो है हमेशा जो है आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब थैंक्सफुल होना चाहिए। इसके लिए मैं एक छोटा सा कहानी बताता हूं। इस कहानी क्या है, नारद मुनि सबको जानते होंगे, जानते हैं? हाँ, नारद मुनि जो है एक दिन जंगल से जा रहा था, जंगल से जाता, हरा भरा एकदम जबरदस्त जंगल था, जंगल से गुजर रहा था। एक तोता है, तोता, वो तोता क्या हुआ,
एक सूखा हुआ पेड़ का ऊपर टहनी का ऊपर बैठ गया। कहां बैठ गया? सूखा हुआ टहनी का ऊपर बैठ गया। तो नारद मुनि देखा, बेवकूफ तोता, इतना बड़ा हरा भरा जो जंगल है, ये छोड़ के आप क्यों इसके ऊपर बैठे? तो तोता ने क्या जवाब दिया है? मुनि जी, ये जो पेड़ है, पेड़ का वजह से मैं इसकी पेड़ का, जब ये अच्छा पेड़ था उस समय मैं इसकी फ्रूट्स खाते थे, फल खाते थे और इसका घोंसला बना के रहता था टहनी का ऊपर, और मेरा पीढ़ी को आगे बढ़ाया। ठीक है, ये पूरा जो है यही पेड़ का वजह से ही मेरा हुआ है। इसलिए अभी भी मैं थैंकफुल हूं उस पेड़ के लिए। जब तक ये टहनी तो है तब तक उनके साथ ही रहता है। अगर एक तोता, एक जानवर का इतना ग्रेटिट्यूड है तो हम तो इंसान हैं, तो कितना होना चाहिए? इसलिए हमेशा जो है कोई भी किसी का साथ कभी भी आ सकता है, जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है उसको थैंक्सफुल नहीं रहेंगे, रहना चाहिए और अपने हैबिट में इसको डाल दीजिए। ये पूरा क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड बिल्ड होने के लिए पॉइंट्स है। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी चीज में जो भी आपको कुछ हेल्प करता है उसको जो है थैंक्स कहिए। नेक्स्ट, गेट इनटू ए कंटिन्यूअस एजुकेशन प्रोग्राम। ये भी आदत में डाल दीजिए। हमेशा जो नॉलेज है इसलिए यहां है, और यहां से ऊपर जाना है तो हमें नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा। और एक सर्वे कहता है, मैं नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का सर्वे है कि 15% जो भी लोग हैं अपना लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपना प्रमोशन लेते हैं, 15% उनका जो है स्किल का वजह से, नॉलेज का वजह से ही है। किसका वजह से? नॉलेज का वजह से ही उनको प्रमोशन मिलता है। लेकिन 85% जो है उसकी एटीट्यूड का वजह से मिलता है। किसका वजह से? एटीट्यूड का वजह से 85% है। इसका मतलब होना चाहिए कि नहीं पॉजिटिव हम। दुखी चेहरे पे मक्खी भी नहीं बैठता, बोलता कि नहीं? दुखी चेहरे पे मक्खी भी नहीं बैठता। तो भाई अगर फ्री में मिल रहा है तो हंसने में क्या प्रॉब्लम है? चीरफुल रहने में क्या प्रॉब्लम है? जब हंसेगा तो कोई लेके जाएगा पर्स? नहीं ना। तो हमेशा जो है हमको किस तरीके से होना चाहिए, हमेशा आगे बढ़ने का, और कुछ सीडी सुनना, वीडियो सुनना, बड़े बड़े मोटिवेटर्स का किताब है, और बहुत सारे लोग जो है ट्रेनर्स है उनका ऑडियो वीडियो किताब पढ़ना चाहिए। और जिस बिजनेस आप कर रहे हो, बच्चे हैं, अपना जो स्टडी है, जो प्रोफेशनलिज्म है, और उस फील्ड में जो है पक्का नॉलेज बढ़ने से ही आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज हम कोई भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए बोलता हूं कंटिन्यूअस प्रोग्राम लर्निंग, मतलब डेली सुबह उठने के बाद कम से कम 15-20 मिनट तो पढ़ो, किताब पढ़ लो, जिस फील्ड में हो कैसे करना है, कैसे आगे जाना है। अगर मान के चलिए अगर 40 साल में आपने 30 साल में 25 साल में भर्ती हो गया किसी टीचर पोस्ट में, ठीक है, अगर आपने कुछ भी नॉलेज को इंप्रूवमेंट नहीं किया, किताब नहीं पढ़ा, आने वाला 15 साल में क्या वही स्टडी रहेगा क्या? वहां पे नहीं रहता ना। फिर क्या होगा? वही मिलेगा, प्रमोशन तो मिलेगा नहीं। इसका मतलब नॉट ओनली टीचर्स, कोई भी फील्ड में, जब सॉफ्टवेयर में भी हो, जो बंदा अच्छा काम करता है उसी के लिए प्रमोशन होता है। ठीक है। और दूसरा क्या है? बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम हम सोचते हैं, अगर मान के चलो आपने कोई फील्ड में आ गए, नया फील्ड में, और थोड़ा बहुत ट्राई कर लिया, नहीं हुआ, तो हम क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। नंबर 2, अगर कोई बंदे को आप बताया, देखो यार हमारा साथ इस तरीके से काम करिए, अपना जो है नॉर्मल जो छोटा कार से बड़ा कार आएगा, बड़ा कार से घर भी बन सकता है, हम उनको बताते हैं, वो पहले हंस के रुक जाता है। पहले ये सोचता है मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, वो खुद ही डिसाइड करता है, करने के बाद नहीं करता।
ठीक है, पहले ही डिसाइड करता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मतलब उनके पास करेज, धैर्य नहीं रहता। ठीक है, इसलिए बोलता हूं कि यहाँ पे बिल्ड ए पॉजिटिव सेल्फ एस्टीम, हाई होना चाहिए सेल्फ एस्टीम। यस मैं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी आ जाए, कोई भी रुकावट आ जाए, लेकिन मेरा गोल का पीछे, मेरा और गोल का बीच में कोई भी रास्ते में कोई भी हो, सबको मैं जंप करके मेरा डेस्टिनी पे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से हमारा पास जो है सेल्फ एस्टीम होना चाहिए, कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट 6th स्टेप जो है, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव इन्फ्लुएंस पीपल। ये भी एक स्टेप है 6th वाला, हमेशा पॉजिटिव रहने के लिए क्या है, नेगेटिव पीपल से दूर रहिए। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, वो भगा रहा है, क्या करके भगा रहा है, लात मार के भगा रहा है। इसका मतलब क्या हमें बताता हूं, देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन हम सारे लोग यही सोचते हैं कि कभी भी अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते, अपना कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकालते। अगर आपको लग रहा है आपका काम में कोई टोका टोकी कर रहा है, तो भाई उनका दोस्ती छोड़ दीजिए। आपको लग रहा है ये गलत करें, इनके साथ रहने से मेरा भी इन्फ्लुएंस आएगा, तो उसको छोड़ दीजिए। अच्छा लोगों का संगत में रहिए, ताकि आपको अच्छा ही हो जाएगा। बोलते हैं ना, शाम का टाइम पे अगर ग्लास पकड़ने वाला का दोस्ती करता तो क्या होगा, हर दिन प्रोग्राम बनेगा। ठीक है, बनता है कि नहीं सर? आया ना? शरद सर सही है कि नहीं? हाँ, ठीक है। क्या है कि हम जो संगत से बिलोंग करते हैं और उसी का हिसाब से हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड बनता है, ठीक है। इसलिए मैं बोलता हूं हमेशा कि हमसे ज्यादा नॉलेज वाले से मिलिए, हमेशा अपना से ज्यादा वाला को देखिए वो कैसे आगे बढ़ रहा है। हर चीज में अपने ऊपर वाले से देखिए। हम हमेशा देखते हैं नीचे वाले देखिए खुश रहता है, अरे यार तो रिक्शा चला रहा है, मेरे पास तो ठीक है, बाइक है, ये सोचते हैं। ये गलत है। अगर हमको ऊपर जाना है तो हमेशा ऊपर वाले को देखना है, ऊपर वाले को देख के आगे बढ़ना है। और नेक्स्ट आपका जो है नेगेटिव पीपल और योर ग्रोथ देखिए, अगर जितना दूर रहिए, जितना दूर रहोगे इतना ग्रोथ होगा हमारा, चाहे कोई भी फील्ड में कहीं भी हो। ये बच्चे हो चाहे कोई, अगर लग रहा है आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, एग्जाम्स आ रहा है, अगर आपको मालूम है मुझे टीवी देखना नहीं चाहिए, तो टीवी बंद कर लीजिए। कोई डिस्टरबेंस हो रहा है बता दीजिए, ये डिस्टर्ब मत करो मुझे करके। तो सेम अपना लाइफ में कोई भी नेगेटिव पीपल है, इन्फ्लुएंस डाल रहा है हमारे ऊपर, आपको अगर जानता है तो उससे हट के दूर रहने के लिए कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है 7th स्टेप, लर्न टू लाइक द नीड दैट नीड टू बी डन। क्या है, जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालो। जरूरी कामों को पसंद करने की आदत डालो। जरूरी काम, मालूम है आज मीटिंग है, बहुत लोग आए नहीं, क्योंकि सीरियल मिस हो जाएगा, कोई पिक्चर मिस हो जाएगा, ठीक है, हाँ। सो इस तरीके से सोचते हैं। अगर जरूरी वो है, जरूरी ये है। अगर यहाँ आने से कुछ नॉलेज हासिल कर सकते हैं तो आना चाहिए कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? लोग क्या सोचते हैं कि पसंद वो चीज को करते हैं, किन चीजों को, ये इस संगत का साथ रहते हैं, इसी फील्ड में रहता है। अब इसलिए जो है बहुत लोग को बुलाया गया, कम से कम एस्टिमेट था 60-70 लोगों का, लेकिन आया नहीं है। या इसमें कौन सा कैटेगरी में होंगे इस समय? तीनों में कोई ना कोई होगा सर। लास्ट वाला कैटेगरी में लगता है मुझे, ठीक है, हम मधुशाला में रहेंगे शायद, ठीक है। इसको अगर लाइफ में हम पॉजिटिव रहना है, आगे बढ़ना है, तो इसको बंद करना पड़ेगा। दूसरा हैबिट है, ये है सर, देखिए ये इसी के लिए है ना सारे, डॉलर पैसे इसी के लिए आए कि नहीं सारे? एक बार तालियां बनाओ। तालियां तो बनता है ना, इसलिए तो आए। नंबर 2, लक्ष्मी माता की, अगर हमें, हमारा पास बहुत सारे पैसे हैं, हेल्थ नहीं है, अगर उसके साथ में जो है पैसे के साथ हमें हेल्थ भी चाहिए, ठीक है। और हेल्थ बनाने में भी लगाओ, पसंद करो,
जो वॉकिंग नहीं करता वॉकिंग करने का सलाह देता है ना डॉक्टर साहब, ये करने से अच्छा है तो ये करना चाहिए, इसको पसंद करो। यही बोल रहा है कि जो जरूरी काम को पसंद करो, जो नहीं है उसको भूल जाओ। नेक्स्ट, अगर आप हेल्थली फिट है, अगर वेल्थ है, हेल्थ है, और लास्ट में अगर बच्चे के साथ भी अगर जहां जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, तो इससे ज्यादा और क्या है बताओ। अगर कमियां ढूंढने वाला तो स्वर्ग में भी जाके निकाल देगा कमी। ठीक है, मैं बोलता हूं कि ये चीज इसीलिए आया है, तो इसको अगर कॉन्सेंट्रेट करके हम इसको जो है इसके ऊपर हमें एक्टिविटी बनाने में जो 7 स्टेप को भी हम डालना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है, स्टार्ट योर डे विद ए पॉजिटिव एटीट्यूड। इसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स प्लीज ढूंढना नहीं, मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, समझ गए ना? हाँ ठीक है। और इसके अंदर क्या है, अगर हमें एवरीडे हर सुबह उठना है एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, आज नया दिन शुरू कर रहा हूं, एक नया दिन, कल का दिन में आज कंपैरिजन नहीं, आज एक नया दिन है तो नया दिन है। इस आज के लिए मेरे को क्या करना है, सुबह उठते ही वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, नहाओ, प्रेयर करो भगवान को, और जो आज का जितना भी आज शाम तक का जो लिस्ट है वो बना के रखो, जो शेड्यूल है, क्या क्या करना चाहिए, किसको मिलना चाहिए, किसको देना चाहिए, किससे लेना चाहिए, और एक पूरा प्लानिंग बनाओ, एक पॉजिटिव सोच के साथ उठते ही ये काम करो। मेरा मैसेज कितना लोगों को आता है सुबह सुबह? 5 लोग आता है? कितना बजे आता है? आप उठने के बाद आता है किससे पहले आता है? पहले आता है, करेक्ट टाइम पे आता करेक्ट टाइम पे आता है। बोलते हैं ना, अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, अगर जो सूरज को जगाता है ना, वो आगे बढ़ता है। हाँ, वो आगे बढ़ेगा, अगर सूरज जगाता है ना, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं कि इतना कुछ भी नहीं है, अगर आप सोच के समझ के देखिए, सुबह का एकदम माइंड फ्रेश रहता है, मतलब कल का दिन का जितना भी जो था ना नेगेटिविटी पूरा फ्रेश हो जाता है, तो सुबह अच्छा रहता है। अगर कोई भी चीज उस समय आप सोच लिए ना, मैक्सिमम जो है कर पाओगे। सुबह आधा घंटा, 1 घंटा कोई मोटिवेशन का किताब पढ़िए, सीडी सुनिए, अपना जॉगिंग वॉगिंग योगा कुछ ना कुछ करिए। इससे क्या होता है, आपका अंदर जो है एंथुसियाज्म बढ़ता है। सुबह का सामने इससे पहले करवाया कि नहीं हमको, क्या हुआ, सब भूल गए हम, लेकिन यहाँ आया करके पूरा कॉन्सेंट्रेट हो गया। इस तरीके से हर दिन का सुबह का जो है हमारे पास होना चाहिए। नेक्स्ट, ये पूरा जो है हाउ टू बिल्ड ए पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर ये 7 स्टेप्स, सॉरी 8 स्टेप जो है अभी हम देखे हैं। ठीक है, इसको हमें फॉलो करने से क्या है, हमेशा हम पॉजिटिव रहने का, हमेशा सकारात्मक रहने का काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अभी आता है, ये तो हो गया आपका क्लास। अभी आ गया क्या है ये, टाइगर टीम गुरु मंत्र। एक बार ताले बनाओ, आता है। बस इस बार कार आपका ही है लड़की, पक्का पक्का। जो ताली मारता है ज्यादा और उनको ज्यादा मिलता है, क्योंकि मेरा फर्स्ट, मैं भी किस सोनू शर्मा करके हमारा गुरु रहते थे दिल्ली में, और उनका जब सेशन अटेंड करते थे, हमें ऐसे मतलब एक क्षण भी उसका मेरा आंख उनका आंख से हटता नहीं है, और इतना अच्छा जो है वो बात करते थे, वो बोलते थे जितना ताली मारोगे उतना पैसा है आपके पास। तो मैं आगे रहता था, मेरा पूरा दर्द होता था, बाद में सेमिनार के बाद देखता 2 दिन तक दर्द करता था, इतना मैं ताली बजाता था। यस, ऐसा नो, यस यस। तो अभी आया जो मकसद, कौन सा मकसद, टाइगर टीम। हमारा कौन सा टीम है, टाइगर टीम। अभी तक जितना था हम पॉजिटिव रहने का, मोटिवेट रहने का, ये बच्चे के बड़े के सभी के लिए था, लेकिन अभी जो हमारा जो मकसद से यहाँ बैठे हैं और इनके लिए जो चलने वाला है काम, अगर इसको और थोड़ा सा ताली करके जगह अपना इसमें से फिट कर दीजिए। और गुरु मंत्र क्या है, और रिजगार लेने का, क्विटकार लेने का, बोनंजा लेने का, ये मंत्र क्या है, क्या है गुरु मंत्र बताऊं, बताऊं, सबको मालूम है, फिर भी सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से? अच्छा नहीं लगेगा तो अच्छा लगेगा, अच्छा हाँ बढ़िया लगेगा तो कुछ भी नहीं है, यही है, यही है। शो द प्लान, मेक देम विजिट द साइट, यही गुरु मंत्र है इसका।